हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी जो सिंटेक्स का सीरीज चल रहा है, इसमें जैसा कि मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये हमने आपको पढ़ा चुका है। और आज हम आपको जो जा रहे हैं पार्ट 5 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सिंटेक्स में। तो बेटा, आज जो ये टॉपिक है इसको बहुत ही आपको ध्यान से समझना होगा, और ख़ास करके उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन लोगों ने एसएससी, सीजीएल, पीसीएस वगैरह, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव हायर एग्जामिनेशन हो या लोअर एग्जामिनेशन हो या स्कूली स्टूडेंट्स हो, इंटर का 9, 10 जो भी बच्चे हों, इन सब के लिए मैंने लेकर के आया है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप खुद इसको देखोगे तो आप समझोगे कि नहीं, इसमें कुछ अलग है। तो बेटा, आज हम आप टॉपिक शुरू करने से पहले आपको जरूरी चीज बताएंगे कि आप इसको बिल्कुल अच्छा से देखो, पूरा वीडियो देखो, उसके बाद ही आप समझ पाओगे। बीच में आप छोड़ दोगे, बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। इसीलिए मैं बार बार आपको इंसिस्ट करता हूं कि पूरे वीडियो को आप जरूर देखें। ओके, और वीडियो देखने के बाद में बेटा आप लाइक करो, ताकि मेरा भी उससे हौसला अफजाई होगा। और जिन लोगों ने अभी तक से प्लीज सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो स्वयं करेंगे और दूसरे से भी सब्सक्राइब करने को कहेंगे। तो चलिए बेटा, इसी शुभकामना के साथ मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में एक उजाला हो, आपका ब्राइट फ्यूचर हो। इसी के लिए मैं प्रयास करता हूं कि आप जीवन में आगे बढ़ें, कम से कम आप सक्सेस हो जाओगे तो मुझे याद तो करोगे। इसीलिए इसी शुभकामना के साथ मैं आपको मेन पॉइंट पर आ रहा हूं। ओके, देखिए, आज का मैंने टॉपिक में डाला है कि एवरीवन, someone, nobody, everybody, somebody, no one, each one के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये बेटा बिल्कुल नई नई चीजें आपके लिए है, जो कि आप इसको, मैं तो ये कहूँगा कि आप इसका एक नोट्स बनाते चलो। ये आपके लिए और भी अच्छी बातें होंगी, क्योंकि आप बैठे कोई पिक्चर देखने नहीं बैठे हो मोबाइल लेकर के। आप अपने पास नोटबुक जरूर रखिए और हर चीज़ को आप इसको नोट करते चलो। और ऐसे भी मैं बता देता हूं कि मैं जो भी वीडियो डालता हूं, जिस भी टॉपिक का वीडियो होता है, आप अपना प्लेलिस्ट में डालकर देखोगे, सारी वीडियोस आपको क्रम से मिलेंगे। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला रूल्स ये है कि एवरीवन, समवन, नोबडी, एवरीबॉडी, समबडी, नो वन, ईच वन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अब आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। देखिए, एवरीवन इज प्लेइंग, प्रत्येक लोग खेल रहे हैं। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि सभी लोग खेल रहे हैं। एवरीवन इज प्लेइंग, देखिए इज सिंगुलर वर्ब है। समवन वाज देयर, कोई वहां था। समवन वाज देयर, कोई वहां था। नोबडी हैज अ बुक, किसी के पास किताब नहीं है। अब जितने आप वर्ब को देख रहे हो आप, ये सब सिंगुलर वर्ब है। अगला एग्जाम्पल है, नो वन वाज इन द क्लास, क्लास में कोई नहीं था। अगला एग्जाम्पल है, एवरीबॉडी इज हैप्पी, प्रत्येक लोग खुश हैं, अर्थात सभी लोग खुश हैं। तो आपने क्या देखा, जो जो मैंने यहाँ वर्ड लिखा, एवरीवन, समवन, नोबडी, एवरीबॉडी, समबडी, नो वन, ईच वन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। बस यही चीज आपको जानना है। अब मान लीजिए, अब जैसे यहाँ दिया है कि एवरीवन इज प्लेइंग, ये तो करेक्ट सेंटेंस है। अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बैठोगे तो आपको क्या दे देगा कि एवरीवन आर प्लेइंग। जब आप जानते हो कि एवरीवन के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तो आप इजीली इस एरर को पकड़ लोगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसी तरह से कंपटीशन आपके एराइज भी होते हैं। तो बेटा, आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझते चलो और माइंड में रखना भी है इसको। आप ये नहीं कि पढ़े और काम हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप नोट्स बना लेते हो तो और अच्छी बात है। अगला एग्जाम्पल, अगला रूल देखिए। देखिए, ये सबसे बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं कंफ्यूज भी होते हैं। लेकिन मैं आज आपका बिल्कुल कंफ्यूजन को दूर करने जा रहा हूँ। दिया है, आइदर ऑफ, neither of, each of, one of,
के साथ सिंगुलर वर्ब्स का प्रयोग होता है। सबसे बड़ी बात ये ध्यान में आपको रखना होगा कि जितने मैंने अभी नाम लिया, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ के जस्ट बाद जो सब्जेक्ट होगा या जो भी नाउन होगा वो प्लूरल में होता है। तो आप समझते हो कि भाई ये तो सब्जेक्ट इसका प्लूरल है, यानी कि प्लूरल वर्ब होना चाहिए। ऐसा नहीं है, यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है और यही चीज आपको समझना भी है। देखिए एग्जाम्पल देखो आप, आइदर ऑफ द बुक्स। अब बुक्स देखिए, यहां पर बुक्स क्या है, प्लूरल है, लेकिन इसके बाद क्या प्रयोग किया गया है, सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया है। तो यही चीज सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आइदर ऑफ द बुक्स इज गुड। अब आपके दिमाग में होगा या किसी भी स्टूडेंट जो मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है, देखेगा कि यहाँ पर बुक्स है और यहाँ पर आर मान लो दिया रहेगा, तो समझेगा कि ये तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं। यही रूल तो आपको सीखना है, यही तो सिंटेक्स की खासियत है बेटा। सिंटेक्स जब दिया जाता है, जिसको आप कॉमन एरर के रूप में आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो देखने से लगता है यार इसमें कुछ गलत तो है नहीं, लेकिन जिसने भी अध्ययन किया है सिंटेक्स का, आई मीन ग्रामर का, और तो पकड़ ही लेगा। तो उनमें से आप भी क्यों नहीं होंगे। इसलिए आप सिंटेक्स को बहुत ही गहराई से, हार्टली, मन से, दिल से, ईमानदारी से इसको आपको समझना होगा और पढ़ना भी होगा। तो देखिए फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, ईच ऑफ के जस्ट बाद जो भी नाउन होगा या जो भी सब्जेक्ट के रूप में होगा वो प्लूरल होता है। लेकिन प्लूरल होते हुए भी उनके साथ वर्ब क्या प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यही चीज आपको जानना है। अब देखिए पहला एग्जाम्पल, आइदर ऑफ द बुक्स इज गुड। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी किताब अच्छी है, कोई भी किताब अच्छी है। नाइदर ऑफ द पेन्स वाज रेड। कोई भी कलम लाल नहीं था, कोई भी कलम लाल नहीं था। नाइदर ऑफ द पेन्स वाज रेड। अगला एग्जाम्पल है, ईच ऑफ द गर्ल्स। देखिए यहां गर्ल्स भी प्लूरल है, लेकिन इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। इसमें भी देखिए नाइदर ऑफ द पेन्स, पेन्स प्लूरल है, लेकिन इसके जस्ट बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, वाज का। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज अ वॉच। प्रत्येक लड़कियों के पास घड़ी है। यस, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज अ वॉच। प्रत्येक लड़कियों के पास घड़ी है। अगला एग्जाम्पल है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए यहां पर प्लूरल है, लेकिन उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज अ कार। इसका अर्थ यह हुआ कि मेरे मित्रों में से एक के पास कार है। ओके तो इस तरह से बेटा आपको इस चीज को समझना है, ताकि फ्यूचर में जब आप कंपटीशन में बैठो तो आप हंसते हुए जाओ और हंसते हुए निकलो और अपने ज्वाइनिंग का इंतजार करो। ओके, ये मेरी शुभकामना है और ऐसा होगा भी। अगला देखिए, अगला पॉइंट है, मेनी ऑफ, सेवरल ऑफ, अ फ्यू ऑफ, टू ऑफ। अब यहां मैंने टू ऑफ लिखा है तो 3 ऑफ, 4 ऑफ, 5 ऑफ, 6 ऑफ, कुछ भी माने संख्या हो सकता है। द मेजॉरिटी ऑफ के बाद सब्जेक्ट तथा वर्ब दोनों प्लूरल होते हैं। बहुत ध्यान से, फिर इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, मेनी ऑफ, सेवरल ऑफ, अ फ्यू ऑफ, टू ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ के बाद सब्जेक्ट तथा वर्ब दोनों प्लूरल होते हैं। अब आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दिया है, मेनी ऑफ द गर्ल्स
अब देखिए इसमें गर्ल्स क्या है, सब्जेक्ट है। मैंने क्या बोला कि मेनी ऑफ के साथ जो सब्जेक्ट होगा और वर्ब दोनों ये प्लूरल होते हैं। तो मेनी ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स क्या है, सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, और इनके साथ वर्ब भी आर प्लूरल है। दूसरे सेंटेंस में देखिए सेवरल ऑफ, इसका सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स, प्लूरल है, और इनके साथ वर्ब भी क्या है, वर्ब प्लूरल है। अगला एग्जांपल है अ फ्यू ऑफ, के साथ में जो द एक्स सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, और इनके साथ वर्ब भी आर प्लूरल है। नेक्स्ट एग्जांपल में द मेजॉरिटी ऑफ के बाद में जो द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, और इनके साथ वर्ब भी हैव प्लूरल है। तो ये चीज जानना है कि मेनी ऑफ, अ फ्यू ऑफ, सेवरल ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, टू ऑफ, थ्री ऑफ के जस्ट बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल में होता है, और उनके साथ वर्ब भी प्लूरल होता है। अब यहां पर देखिए इसका मैं थोड़ा आपको मीनिंग समझा दूं। मेनी ऑफ द गर्ल्स आर टॉल, इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी लड़की, नहीं सॉरी, कई लड़कियां लंबी हैं, कई लड़कियां लंबी हैं, या कई लड़कियां लंबी होती हैं, ये दोनों इसका अर्थ निकलता है। अगला है सेवरल ऑफ द स्टूडेंट्स वर इल, कई विद्यार्थी बीमार थे, कई विद्यार्थी बीमार थे। अ फ्यू ऑफ द एग्स आर बैड, कुछ अंडे खराब हैं। अगला है द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कम हियर, अधिकांश विद्यार्थी यहाँ आए हैं। तो इस तरह के सेंस में बेटा इनका प्रयोग किया जाता है। इसको एक बार नहीं बार बार देखिए, आपके पास ये, आप इसको जब सब्सक्राइब करते हो तो आप इसको बेल दबा दो, हमेशा आपके पास जो भी मैं वीडियो डालता हूँ वो स्वयं आपके पास पहुँचेगा, और आप इसका नोट्स बनाते हो। मेरा सुझाव तो यही है कि आप इसका नोट्स बनाते चलो। मैं मैंने कोई भी सिंटेक्स का पार्ट मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, 1 बाय 1 करके मैं डालूंगा, और इसके बाद फिर मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा। प्रैक्टिस एक्सरसाइज का भी मैं वीडियो हमेशा आपके पास डालूंगा, जो कि तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपको वीडियो के माध्यम से रखूंगा। अब अगला टॉपिक देखिए, हाफ ऑफ के बाद। अब हाफ ऑफ वाला थोड़ा सा रूल को समझना है बहुत इजी। हाफ ऑफ के बाद यदि काउंटेबल नाउन रहे तो वह नाउन प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। दूसरा पॉइंट इसमें है, हाफ ऑफ के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन रहे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अब आपको मैं समझाता हूं, इसमें ध्यान दीजिए। दो तरह के हाफ ऑफ का प्रयोग किया गया है। यदि हाफ ऑफ के बाद कोई ऐसा नाउन आता है जो काउंटेबल हो, जिसको आप गिन सकते हो, जिसकी गिनती की जा सके, तो जो वो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल में होगा और उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन वही हाफ ऑफ के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यही चीज बेटा आपको समझना है। फिर से मैं बता दूं आपको, हाफ ऑफ के बाद यदि कोई नाउन काउंटेबल है तो वो नाउन जो होगा ना हमेशा प्लूरल में होगा और उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। यदि हाफ ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, आपको समझाते हैं। जैसे यहां दिया है कि हाफ ऑफ द मैंगोज आर बैड। अब देखिए हाफ ऑफ के बाद में जो मैंगोज है, मैंगो आम आप गिन सकते हो, यानी मैंगोज क्या है, काउंटेबल नाउन है। इसीलिए मैंगोज ऑलरेडी ये प्लूरल में है और इनके साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग किया गया है। तो हाफ ऑफ द मैंगोज आर बैड, आधे आम खराब हैं, इसका अर्थ ये हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है, हाफ ऑफ द बॉयज
ओवर हियर। अब देखिए यहाँ पर हाफ ऑफ के बाद में क्या आया है, बॉय आया है। तो बॉय क्या है, काउंटेबल नाउन है। जब काउंटेबल नाउन है तो ये प्लूरल होगा, इसलिए यहाँ पर बॉयज किया गया है। और बॉयज जब प्लूरल में है तो इनके साथ वर्ब प्लूरल वर का प्रयोग हुआ है। तो इसका देखिए, हाफ ऑफ द बॉयज वर हियर, आधे लड़के यहाँ थे, आधे लड़के यहाँ थे, इसका अर्थ ये हुआ। तो यही चीज समझना है कि हाफ ऑफ के बाद यदि कोई काउंटेबल नाउन है तो वो प्लूरल में होगा और उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अब देखिए जो नीचे वाला पॉइंट लिखे हैं कि हाफ ऑफ के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन रहे तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यस, बिल्कुल सही है। हाफ ऑफ द मिल्क, मिल्क क्या है, दूध को हम गिनते नहीं है, न गिन सकते हैं। तो मिल्क है, वाटर है, ऑयल है, शुगर है, राइस है, व्हीट है, फ्लोर है, माने तमाम जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है जिसको गिना नहीं जा सके वो हमेशा सिंगुलर होता है और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसा कि हाफ ऑफ द मिल्क वॉज देयर, आधा दूध वहां था। हाफ ऑफ द मिल्क वाज देयर, आधा दूध वहां था, यानी मिल्क जो है अनकाउंटेबल है, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग किया गया है। हाफ ऑफ द लैंड इज कल्टिवेटेड। अब देखिए लैंड, लैंड मतलब क्या होता है, जमीन, भूमि, ये भी क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए इनके साथ इज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो लैंड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन जो होता है ये सिंगुलर होता है, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, हाफ ऑफ द लैंड इज कल्टिवेटेड, आधे भूमि यानी आधा भूमि कृषि योग्य है, यानी आधा भूमि उपजाऊ है। तो बेटा इस चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। कहीं और भी मतलब इस तरह का कन्फ्यूजन लगता है कि आप अभी क्लियर नहीं समझ पाए हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट करके छोड़ दीजिए, मैं क्विक उस चीज़ को रिप्लाई करूंगा। तो ठीक है, अब आइए अगले रूल को देखते हैं। दूसरा टॉपिक पर लेकर चल रहे हैं, इसको भी ध्यान से ध्यान दीजिए। कहता है रूल में कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों, बिल्कुल ध्यान से समझना, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों और दोनों के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हुआ है तो उनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर होता है। बिल्कुल करेक्ट आप सुने हैं। और फिर ध्यान से सुनिए, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो और दोनों के पहले ईच या एवरी का प्रयोग किया गया है तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर होता है। एग्जाम्पल भी देखिए, जैसे मान लीजिए मैन और वुमेन दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और दोनों एंड से जुड़े हैं और मैन के पहले भी एवरी आया है और वुमेन के पहले भी एवरी आया है, तो इस कंडीशन में इनके साथ जो वर्ब होगा ये सिंगुलर होगा। ओके, दूसरा एग्जाम्पल भी देखिए, बॉय और गर्ल दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, जुड़े हैं एंड से, लेकिन दोनों के पहले इच का प्रयोग हुआ है, बॉय के पहले भी इच और गर्ल के पहले भी इच, तो इनके साथ भी देखिए वर्ब सिंगुलर है। ओके, यही चीज समझना है कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हैं और उन दोनों के पहले ईच या एवरी आया है तो आप हमेशा याद रखना उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। कहता है कि एवरी मैन एंड एवरी वुमेन हैज इक्वल राइट्स, हर पुरुष और हर स्त्री का समान अधिकार होता है। उसी तरह से ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज रेडी नाउ, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की अब तैयार है। तो बेटा इस चीज को हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगला एग्जांपल, अगला रूल देखिए, कहता है कि मोस्ट या मोस्ट ऑफ, मोस्ट या मोस्ट ऑफ के बाद यदि काउंटेबल नाउन रहे तो वह प्लूरल होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट या मोस्ट ऑफ के बाद कोई काउंटेबल नाउन है जिसको आप गिन सकते हो तो वो नाउन हमेशा प्लूरल होता है और उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। और इसी के साथ दूसरा इसमें भी पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन रहे,
मोस्ट ऑफ के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन रहे जिसे आप गिन नहीं सकते तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसका भी एग्जांपल देखिए, कहता है कि मोस्ट पीपल थिंक सो। अब देखिए पीपल काउंटेबल है, पीपल मीन्स क्या होता है, लोग, तो आप लोगों को गिन सकते हो। तो ये मोस्ट के बाद यदि काउंटेबल, अच्छा पीपल जो है ये अपने आप में प्लूरल होता है, ओके। इनके साथ थिंक भी जो है ये प्लूरल वर्ब है। आपको अभी मैं बता दूं कि यदि कोई भी मेन वर्ब में एस या ई एस लग जाता है तो वो सिंगुलर बन जाता है, लेकिन यहाँ थिंक में कोई एस एस का प्रयोग नहीं किया गया है। मोस्ट पीपल थिंक सो, अधिकांश लोग ऐसा सोचते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ द बॉयज हैव कम हियर, अधिकांश लड़के यहाँ आए हैं या ज्यादातर लड़के यहाँ आए हैं। अगला एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर बिजी, अधिकांश शिक्षक व्यस्त हैं, ज्यादातर शिक्षक व्यस्त हैं। अब देखिए ये तो जितना मैंने तीनों एग्जाम्पल बताया ये काउंटेबल नाउन के बारे में बताया कि देखिए काउंटेबल नाउन में मोस्ट या मोस्ट ऑफ के बाद या मोस्ट ऑफ के बाद जो आया है, जो भी नाउन आए हैं सब प्लूरल हैं। पीपल प्लूरल है, द बॉयज प्लूरल है, द टीचर्स प्लूरल है और इन सब के साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया गया है, जैसे थिंक, हैव, आर। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पर कि मोस्ट ऑफ के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन रहे तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो देखिए मोस्ट ऑफ के बाद द टाइम क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। मोस्ट ऑफ के बाद द मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। मोस्ट ऑफ के बाद द शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब ये तीनों अनकाउंटेबल नाउन है और तीनों के जस्ट बाद देखिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। वाज सिंगुलर वर्ब है, इज सिंगुलर वर्ब है और वाज भी सिंगुलर वर्ब है। अब इनका भी मीनिंग समझिए, कहता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वाज लॉस्ट, अधिकांश समय खो गया, बर्बाद हुआ, इस सेंस में इसका प्रयोग होता है। मोस्ट ऑफ द मनी इज स्पेंट, अधिकांश पैसे खर्च किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द शुगर वाज डर्टी, अधिकांश चीनी गंदा था, ज्यादातर चीनी गंदा था, ये सेंस इसका निकलता है। अब आइए अगला रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नन ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये चीज बेटा आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। जो नन ऑफ है इनके साथ हमेशा सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा और इनका वर्ब भी प्लूरल होगा। अब जैसे एग्जांपल देखिए, नन ऑफ द बॉयज आर हियर, यहाँ कोई लड़का नहीं है। नन ऑफ द बॉयज आर हियर, यहाँ कोई लड़का नहीं है। और दूसरा एग्जांपल है नन ऑफ द गर्ल्स वर प्रेजेंट, वहां कोई लड़की उपस्थित, यस, नन ऑफ द गर्ल्स वर प्रेजेंट, वहां कोई लड़की उपस्थित नहीं थी। तो ये सेंस बेटा आपको हमेशा समझना होगा। ग्रामर एक ऐसा चीज है जितना आप इसमें डीप आप अध्ययन करोगे उतना ही आपका ग्रामर सही होगा। बहुत सीरियस, बहुत कंसंट्रेशन माइंड में, बहुत शांत वातावरण में आपको ये चीज़ समझना होगा। तो चलिए बेटा आज तो मैं इतना ही आपके साथ अब मैं विदा लूँगा। फिर मैं अगले वीडियो में एक अगले नई ताजगी के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई जोश के साथ और आपके लिए नई शुभकामना के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक जय हिंद।